हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के आखिरी 70 दिन के अंदर आप फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, और ताकि आप लोग एक टॉपर की तरह पढ़ के और एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओ। अब टॉपर की कैटेगरी क्या होगी कि आपको 90 प्लस स्कोर करने के, आपको 75 प्लस मतलब 95 प्लस स्कोर करने, आपको 100 स्कोर करने, वो सबके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो चल रही होगी वो मेरे हिसाब से अब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। यार अब हम प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल या फिर अपने बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। अब हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े, प्रैक्टिकल के लिए पढ़े, या प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े, कौन से एग्जाम के लिए हम अपनी प्रिपरेशन करें ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 प्लस स्कोर कर पाए। जब हम प्री बोर्ड की बात आती है ऐसा लगता है अब क्या होगा यार, प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स आ नहीं रहे, बोर्ड के अंदर कैसे मार्क्स आएंगे। क्या अगर हम प्री बोर्ड में फेल है तो क्या जरूरी है हम बोर्ड्स के अंदर भी फेल होंगे? क्या जरूरी है प्री बोर्ड्स के अंदर हमारे मार्क्स कम आए तो बोर्ड्स के अंदर भी हमारे मार्क्स कम आएंगे? यार ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है अभी वो बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और इसके प्रूवन फैक्ट्स मैं आपको दूंगा जब हमारे बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होगा। जिन बच्चों के प्री बोर्ड के अंदर अभी वो 25 से 30 स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ दैट 70, वो मुझे, मैं यहां पे गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो 70 में से 65 प्लस स्कोर करते हुए नजर आएंगे अगर तुम लोग मेरे साथ मेरे बताए हुए तरीके से या मेरे बताए हुए क्वेश्चंस लगा के चले जाते हो और मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हो। ठीक है, लेकिन यार उससे पहले एक और बात करते हैं। यार अभी यार मैं रिसेंटली यूट्यूब चला रहा था, तुम सबने ये सॉन्ग तो मेरे साथ सुना ही होगा, मैंने भी सुना ही है। ठीक है, ये वाला सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इवेंट जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है। वो इवेंट की मैं बात करूं ना, वो इवेंट क्या है, हमारे पास अनअकैडमी की तरफ से एक प्रतिष्ठा इवेंट ये लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर ये पूरव झा, सतीश रॉय और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे सीप मैम या फिर अरविंद कालिया सर, रोनल पटेल सर, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ आने वाले। इन सबके मिला के 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और अब पूरव झा कौन से नए आइकॉनिक अवतार में आएंगे, इसको देखने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हो। और ये सब लेके आ रहे एक बहुत से आइकॉनिक लॉन्चेस लेके आ रहे हैं जो कि 10 दिसंबर शाम को 7 बजे होने वाले हैं। तो भाई आपको करना क्या, सिंपल सा एक काम, लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको लिंक मिलेगा, और लिंक मिलने के बाद ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा। आप इसमें नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही इवेंट शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद आप लोगों को पता लगेगा भी यहाँ पे बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब बात आते हैं अपनी इस पे। ये इवेंट आपका टॉप एडुकेटर्स के साथ होगा, क्रिएटर्स के साथ होगा, मेगा रिवील, बहुत सारे रिवील होने वाले हैं 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। यार प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल बोर्ड्स, ये सब कुछ मैनेज कैसे किया जाए, सबसे बड़ी दुविधा है यार आजकल। अभी क्या हो रहा है यार, प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, 15-20 दिसंबर से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, प्री बोर्ड्स हमारे ऑनगोइंग है, एक बार और जनवरी में प्री बोर्ड्स लेंगे कई स्कूल्स। लेकिन यार हम इसमें अपने शेड्यूल को कैसे मेंटेन करें, क्या हम दिन में कितना टाइम, क्या प्री बोर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बोर्ड्स पे देना चाहिए। भाई देखो यार, प्री बोर्ड्स की बात करूं, प्री बोर्ड्स में अगर आपके मार्क्स कम आ भी रहे हैं तो ना तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम पे ज्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं। कुछ स्कूल कहते हैं भी आपके प्री बोर्ड के एग्जाम आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेंगे। तो भाई सीधी सी एक बात बोल रहा हूं, ऑफिशियल साइट पे जाओ, जो आपके प्रैक्टिकल के 30 नंबर है वो 30 नंबर को कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है ये सारा कुछ वहां पे दिया हुआ है। भाई आपको 8-8 नंबर के 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे, वाइवा कितने नंबर का है और आपकी लैब मैनुअल कितने मार्क्स की है, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा गया भी आपके प्री बोर्ड्स के मार्क आपके प्रैक्टिकल में लगने हैं। तो अगर मैं देखूं ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो प्री बोर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू दी प्रैक्टिकल्स। वो सिर्फ आपको डराने के लिए बोला जा रहा है, और मेरे हिसाब से डर होना भी चाहिए। जब तक आपके पास डर नहीं होगा तब तक आप पढ़ोगे नहीं। अगर ये बोल देंगे प्री बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है तो ना तो आप प्री बोर्ड में पढ़ोगे और ना ही आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो प्री बोर्ड को एज अ मिनी आप लोग बोर्ड लेके चल सकते हो। मतलब ये कह सकते हो भी ये प्री बोर्ड आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को सुधारेंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पे असर नहीं डाल लेंगे, या आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पे असर डाल लेंगे। अब मैं क्या सर, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 70 के अंदर 70 नंबर का मेरे को स्कोर करना जरूरी है? भाई कोई ऐसा नहीं है जो एक दिन के अंदर पूरी फिजिक्स पढ़ डाले, और मुझे नहीं लगता मैक्सिमम स्कूल में एक दिन से ज्यादा गैप आपको दिया जाएगा। अगर आपका आज केमिस्ट्री का एग्जाम हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी मिलके अगले दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, एक दिन के अंदर 14 चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना और 70 में से 70 स्कोर करना इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इन द सेंस, मैं बोल रहा हूं आपके स्कूल में कोई एक अद्धा, वैसे तो कोई भी नहीं होगा, कोई एक अद्धा ऐसा होगा जिसके 70 में से 70 आ रहे होंगे। यार फिजिक्स के अंदर 70 में से 70 स्कोर करना तो बोर्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ये तो फिर प्री बोर्ड है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं 60 प्लस लेने वाले भी बहुत कम बच्चे होंगे इन प्री बोर्ड्स। लेकिन वही बच्चे जिनके 70 में से 40-45 आए हैं, मैं आपको बोर्ड के अंदर 65 प्लस लाते हुए दिखाऊंगा,
क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक बच्चे के स्कूल के अंदर लगभग लास्ट ईयर में भी 70 में से 30 मार्क्स थे प्री बोर्ड में, यानी शी स्कोर्ड 96, मतलब दैट इज 66 आउट ऑफ 70 इन द बोर्ड एग्जाम। तो भाई ये इंप्रूवमेंट होती है। दिस इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ, ये कह सकते हो आपकी प्रैक्टिस। ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके लिए भी, मतलब आप लोगों के लिए भी प्रेशर जायज है। प्री बोर्ड है, बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, फिर आपके कोचिंग के टेस्ट हैं, फिर आपकी यहाँ की क्लासेस हैं, बहुत सारा एकदम से सारा कुछ बर्डन आ गया। लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए था। मैंने आज से 2 महीने पहले भी बताया था भी आपके साथ आप पास सिर्फ कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये आपके जो दिसंबर जनवरी है ना, ये तो इसी में निकल जाएंगे। हाँ, नो डाउट 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। एक बार पहला फिजिक्स का पेपर है, हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं 1 से 21 फरवरी में। आप अब धीरे धीरे और भी सेशन आएंगे, लेकिन 1 से 21 फरवरी हम एक बहुत अच्छा ही, मतलब काइंड ऑफ आपके लिए ये कह सकते हो भी एक फिजिक्स की बूस्टअप प्रिपरेशन आपके लिए लेके आने वाले, ताकि आप लोग अपने फिजिक्स को प्रिपेयर कर पाओ। अब यार मैं फिर वही बात करता हूं, अब आपने करना क्या, अगले कुछ दिनों में आपने किस तरीके से चलना है। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, चैप्टर पढ़ने हैं वो जो आपको नहीं आते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो यार, जो चैप्टर वो पढ़ने हैं जो आप एक बार पढ़ने के बाद आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो जब चैप्टर पढ़े उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। आपको 14 के 14 सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कुछ एक इजी चैप्टर पढ़ने, कुछ एक मॉडरेट और कुछ एक डिफिकल्ट। सर हमें क्या पता कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है, वो मैं आपको बताने वाला हूं भाई। हार्ड, मॉडरेट और इसको कैटेगरीज वाइज अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, मतलब अपने एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग के साथ मैंने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसके हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो। तो आपको करना क्या यार, पहले तो यार आपको कंप्लीट उसका थ्योरी आना चाहिए। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, राधिका क्लासेस के वन शॉट पे जाके वो चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई भी चैप्टर अगर आपका पेंडिंग है तो। मेरे हिसाब से ज्यादा चैप्टर आपके पेंडिंग नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो बिल्कुल शुरू नहीं किया, कैन आई स्कोर 90, कैन आई स्कोर 70 आउट ऑफ 70? नॉट पॉसिबल फॉर दिस। मतलब भाई 70 में 70 लेना तो यार उनके लिए पॉसिबल है जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है। ये सच्चाई है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कर रखा है और उसको तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी, फिर 70 पॉसिबल, 70 आउट ऑफ 70 पॉसिबल। लेकिन अगर आपने चैप्टर्स बिल्कुल भी पता ही नहीं है हो क्या रहे हैं यार, 1 महीने के अंदर चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी यार। और ऐसा नहीं है तुमने अगर अकेली फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो हमें बाकी सब्जेक्ट में नहीं आते होंगे यार, ठीक है। और अगर अकेली फिजिक्स नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। भाई पीवाईक्यूज लगाने, एनसीईआरटी लगानी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है और गुड एंड हेल्थी रिवीजन। ऐसा नहीं है भी यार ऊपर से पढ़ के चैप्टर छोड़ दिया, इतना अच्छे से रिवाइज कर डालो भाई दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, सारे एनसीईआरटी सारे पीवाईक्यूज लगा डालो। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा नहीं आने वाले। एक आधे क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बाकी गारंटी मैं सही बोल रहा हूं, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं। दी फॉलो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो, जो भी आपकी मैंने एक बनाई भाई, कितने टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर टॉप 40 टॉपिक्स निकाल के दिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये टॉप 40 टॉपिक्स पे आपको इतना कॉन्सेंट्रेट करके जाना है। अभी मैं प्री बोर्ड चेक कर रहा था, मतलब मैं कुछ स्कूल के प्री बोर्ड देख चुका हूं। कुछ स्कूल के प्री बोर्ड देखने के बाद कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वो जो हमारे पास प्री बोर्ड है ना, वो उनके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 40 में से ये बोल देता हूं भी 15 टॉपिक तो लेके चलो डायरेक्टली आए हुए हैं। तो वो 40 टॉपिक की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखो, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाओ। ये जो 80-20 रूल है ना, ये वही है, मतलब पूरे सिलेबस का 80% एक तरफ और 20% एक तरफ। उस 20% में से आपका ज्यादा पेपर आने वाला है एज कंपेयर टू दी 80, ठीक है। ये वही रूल रहेगा। अब ये वही चैप्टर जो इजी और डिफिकल्ट है, इनमें से कोई चैप्टर नहीं आता है तो मतलब ये बोलूंगा यार, अगर तुमने 5 चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है ना, तो 5 में से 2 डिफिकल्ट उठाओ, 2 मॉडरेट उठाओ और 2 हार्ड। एक मतलब क्या, 2 मॉडरेट, 2 हार्ड और 1 सिंपल उठाओ। ऐसा नहीं 5 के 5 सिंपल चैप्टर पढ़ के जा रहे हो। आपने 6 चैप्टर पढ़ने, 2 उठा लो, 2 चैप्टर यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, ताकि आपकी जो एवरेज प्रिपरेशन है ना वो बढ़ जाए। अब जो हमारे इजी चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स, ड्यूल नेचर, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, दीज आर द इजी वन। फिर उसके बाद जो हमारे मॉडरेट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ईएमआई, एसी, वेव ऑप्टिक्स एंड एटम्स। फिर जो हमारे हार्ड चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड रे ऑप्टिक्स, ये 25 नंबर के में लागे। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट, ये भी 25 और ये अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स। भाई अगर आप लोग 10 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो ना, ऐसा ना हो 10 में से 5 इजी वाले हो। 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर मॉडरेट, 3 चैप्टर इजी, 4 चैप्टर आप 3 चैप्टर इजी, या ये कह सकते हो भी 3 मॉडरेट, 3 हार्ड और 4 इजी पढ़ के जा रहे हो। इससे आपने 3 चैप्टर निकाल दिए, देख रहे हो 4 चैप्टर आपके हार्ड है, 3 चैप्टर आपने निकाल दिए, एक छोड़ दिया, हम उसको बोर्ड में प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर प्री बोर्ड 2 में प्रिपेयर कर लेंगे, या प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, जो हम 21 से 1 से लेके 20 फरवरी के अंदर करने वाले हैं। तो भाई अगर ऐसे चलते हो ना, अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, ये इजी चैप्टर पढ़ के छोड़ के जा रहे हो, इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होंगे, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो भाई इजी चैप्टर भी पढ़ के जाओ ताकि नंबर भी आए
और प्रिपरेशन डिफिकल्ट की भी हो रही है अगर साथ में डिफिकल्ट भी कर रहे हो। अगर सिर्फ इजी करोगे तो भाई हार्ड वाले बाद में हो नहीं पाएंगे। तो बेटर यही बोल रहा हूं, इजी, हार्ड और मॉडरेट सबको एक साथ लेके चलो, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। ऐसा नहीं है सारे चैप्टर पढ़ के जाने हैं, कुछ गिनती के चैप्टर्स पढ़ के जाओ। अपनी प्री बोर्ड्स के अंदर अराउंड 70 में से 40 स्कोर कर लो। पेरेंट्स को जहां तुम अपने 12 साल के करियर में नहीं समझा पाए हो तो एक बार और उनकी सुन लेना यार, भाई तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बोर्ड में मार्क्स कैसे आएंगे। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को सुनाया था, मेरे भी प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं थे, लेकिन यार ये अब आखिरी बार सुनना है, उनको बोर्ड में करके दिखाना है। बोर्ड में करके दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राधिका क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। बस एक बार प्यारा सा फीडबैक, भाई आपको आपकी प्रिपरेशन, बस मुझे सिर्फ ये बता देना कितने चैप्टर आपके प्रिपेयर है। सब लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। और ये बात मैं एंड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग पता लग जाएगा वीडियो पूरी देखते भी हो या नहीं। भाई आप लोगों की कितने चैप्टर प्रिपेयर है सब लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो को सबके साथ, इट्स अ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, सबके साथ वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।